तो भाई आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना वो रात से स्टार्ट हो रहा है। सारा दिन तो बस मैंने कोई वीडियो शूट की ही नहीं, तो फिर मैंने कहा छोटा सा ये एक क्लिप भी ऐड कर देती हूँ इसी वीडियो में। तो मैं बना रही थी छिलकों वाली दाल और पालक। ये बताइएगा किस किस को छिलकों वाली दाल और पालक पसंद है। भाई मेरी तो फेवरेट है, तो इसलिए मैं बना रही थी। बस पालक सारा काट के रखा और छिलकों वाली दाल में पिसी मिर्चें, नमक, हल्दी और एक टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालकर चढ़ा दिया। वो अच्छे से पक गई। जब दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई तो उसमें मैंने पालक ऐड कर दिया और हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी। और इतनी टेस्टी ये दाल होती है ना कि बस पता नहीं किस किस के यहाँ बनती होगी, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनती है और हम लोग बचपन से खाते हैं ये। इमरान को बिल्कुल पसंद नहीं थी पहले ये दाल जब मैं बनाती थी, अब उन्हें भी पसंद हो गई और अयान को भी पसंद हो गई। इसी बहाने थोड़ी सी सब्ज़ी भी बच्चे खा लेते हैं, वरना अयान को तो ग्रीन सब्ज़ी कोई भी पसंद ही नहीं है। क्यों रो रही हैं? क्या कह रही हैं? क्या कह रही हो बताओ? क्या क्या चाहिए मेरी बेटी को? तो बस आयत की फरमाइशें यहाँ ख़त्म ही नहीं होती, उसको मतलब बोलती नहीं है, तो इसलिए जो है ना समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या बोल रही है, लेकिन वो अपनी बात बहुत अच्छे से समझा लेती है। तो बस यहाँ पर हो गई थी शाम, तो रात ही थी, रात का खाना बनाया मैंने। और सुबह से आज हमारा नेट बंद था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी देर टीवी देख लेती हूँ जब तक दाल पूरी बन जाएगी। काफ़ी टाइम लगा इसको बनने में। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। थोड़ा सा टीवी देखने के बाद दाल अच्छी तरह से गल चुकी थी पूरी, और इसको थोड़ा सा मैंने चमचे से गाढ़ा कर लिया था। और इसको पता नहीं क्यों मैं ये जो लकड़ी की जो डोई होती है इसे कहते हैं, इस चमचे को डोई कहते हैं ना, तो इसी से मैं बनाती हूँ ये वाली दाल। और अगर आप इसको मिट्टी की हंडिया में बनाएंगे ना दाल, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे अब्बू बनवाते थे मट्टी की हंडिया जो होती है ना, उसके अंदर ये वाली दाल इतनी मज़ेदार लगती है। पालक का एक टेस्ट जो है ना मट्टी की हंडिया में बहुत अच्छा सा आ जाता है, मतलब एक सूंधी सूंधी सी खुशबू से आती है। यहाँ मैंने डाल दिया था दाल में भगार। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। बस नाश्ते वगैरह से बहुत देर पहले फारिग हो चुकी थी। अभी इस वक्त हो रही है मगरिब की नमाज़। तो सबसे पहले जो है ना मैं आई हूँ फ्रेश होकर नहाकर, तो सबसे पहले जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। ये है दूसरे दिन का व्लॉग सारा। तो बस 2 दिन आजकल वीडियो बन रही होती है, क्योंकि मैं एक दिन छोड़कर ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में पूरा व्लॉग मेरा हो ही नहीं पाता। कोशिश करती हूँ रोज़ाना बनाऊँ, लेकिन नहीं बन पाता। बस यही एक मेरा मसला है। आजकल तो मैं घर में होती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी लेज़ी हुई हुई हूँ, अपने बस कामों में लगी होती हूँ। नमाज़ होते हैं, कुरान शरीफ, ये सारी चीज़ों में टाइम ज़्यादा मैं ना इसमें लगा रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कहा चलती रहेंगी। काफ़ी टाइम से मैं बहुत नमाज़ें और ये सारी चीज़ें सैलून के चक्कर में आने जाने में इतनी जल्दी जल्दी पड़ती थी कि बस मुझे इतने ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। लेकिन मैंने अब सोचा है कि बस मैं हर टाइम की नमाज़ ज़रूर पढ़ूँगी, तहज्जुद और फजर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम कम से कम 5 टाइम की नमाज़ तो पढ़ लिया करें टाइम निकाल के। सारी चीज़ों के लिए भी तो और टाइम निकालते ही हैं ना। तो बस यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी। बच्चे हैं इस पर टीवी वगैरह, इस जब से इस कमरे में टीवी लगा है तो बस बेडशीट्स बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। हफ्ते की 2-3 बेडशीट्स हो ही जाती हैं। तो बस यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह चेंज की, और जैसे ही बेडशीट चेंज करो और आयत फ़ौरन से आ जाती है। इसको साफ़ जो बेडशीट होती है ना इतनी अच्छी लग रही होती है। बस यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। पहले मैंने कहा कि खाना बनाने से पहले किचन साफ़ कर लूँ, और हमेशा की तरह मैं आते के साथ ही पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। बस बर्तनों को तो पता नहीं क्या है कि कितने इकट्ठे हो जाते हैं, सारा दिन धो धो कर मैं थक जाती हूँ। एक तो ये है कि अकेले बंदा जब काम करने वाला होता है ना, तो सारा लगता है काम ख़त्म ही नहीं होते किसी भी सूरत। जब किचन क्लीन हो जाता है तो बस फिर मैं सारे काम आसानी से कर लेती हूँ। खाना बनाने में तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आसानी से जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं। यहाँ मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, काश के रियल लाइफ भी इसी तरह हो जाए, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं, जो कि नहीं हो पाते। सारा दिन लग जाता है इन कामों में ही। तो बस आजकल यही मसरूफियात है। थोड़ी सी परेशानियाँ भी चल रही थी, क्योंकि घर में हूँ, ज़ाहिर सी बात है अभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो जब घर में होते तो बंदा टेंशन ज़्यादा लेता है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी साथ साथ।
और उसके साथ में ये सारी व्लॉगिंग भी करना, सब कुछ करना। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। और आप लोग मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरी भी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। थोड़े से मसले मसाइल आजकल चल रहे हैं जो इंशाल्लाह कभी फुर्सत में बैठूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ मैं बना रही थी भिंडी गोश्त चिकन में। तो पहले मैंने प्याज ब्राउन कर दी थी और उसको निकाल लिया था ऑयल में। और यहाँ पे फिर मैंने चिकन को सारा फ्राई किया, पिसी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैंने भून लिया। और यहाँ इस वक्त जा चुकी थी लाइट, और मैंने यहाँ पर रिंग लाइट लगाई और इमरान ने फिर मेरी वीडियो बनाई यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ पर ये खाना बना रही थी और दही फेंट कर मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि शोरबे में दही ना डाला ऐसा हो ही नहीं सकता। टमाटर तो मैं कभी नहीं डालती शोरबे में, लेकिन दही दही डालनी ज़रूरी होती है, जो शोरबा अच्छा सा बनता है। मेरा दिल चाह रहा था पतले शोरबे का मैं सालन बनाऊँ, और इतना टेस्टी बना था ना कि क्योंकि मैंने बनाया भी काफ़ी दिन बाद है। मैं चिकन में पता नहीं मुझे सब्ज़ी वगैरह इतनी अच्छी लगती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज चलो बना लेती हूँ। और सब्ज़ी रखी हुई थी और सब्ज़ी को वेस्ट भी नहीं करना मुझे बिल्कुल भी। फिर सारा सब मसाला और चिकन गल गई थी और मसाला भून गया था, तो फिर मैंने इसमें प्याज जो फ्राई की थी वो डाल दी थी। और उसके बाद मैंने भिंडी और हरी मिर्चें डाल दी थी। इसको बहुत अच्छे से मैंने भून लिया था। ये सब्ज़ी इस वक्त ज़रूरी होती है भूनना। फिर इसके बाद मैंने शोरबा डाला था, 1.5 से 2 गिलास मैंने इसमें पानी के डाल दिए थे, ताकि ये भिंडियाँ भी इसमें गल जाएँ और शोरबा भी बहुत अच्छे से बन जाए। और जो प्याज नज़र आ रही थी, क्योंकि मैंने ग्राइंड नहीं की थी प्याज, इसलिए मैं चाह रही थी कि इसी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमारे जूसर ग्राइंडर आजकल करंट मार रहा है, तो इसलिए मैंने वो यूज़ ही नहीं किया, वरना मैं हमेशा प्याज को ग्राइंड ही करती हूँ। और जब ही वो करती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए थे और इसको ढक के रख दिया था। मैंने कहा कि इससे पहले कि गैस चली जाए जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ। और यहाँ पर खाना हो गया था रेडी। खा रहे हैं? निकाल लूँ? देखें कितना मज़ेदार भिंडी गोश्त पकाया है मैंने, कितना अच्छा बनाया है ना, खा के पता चलेगा। रोज़ाना इतनी मज़ेदार डिशेस मिल रही हैं आपको खाने के लिए, है क्या ना? ये बताएं, कितनी सुगड़ बीवी मिली है ना आपको। लाइट चली गई। तो यहाँ मैं निकाल रही थी खाना, और आजकल मैं बॉयल चावल खा रही हूँ। आपको पता ही है, आधी प्लेट बॉयल चावल खा रही होती हूँ और आधी रोटी खा रही होती हूँ रात के खाने में। दिन का खाना मैं आजकल खा नहीं रही हूँ, सुबह में बॉयल एग और चाय। तो यहाँ पर मैं यही बोल रही हूँ कि लाइट का इतनी देर इंतज़ार किया कि मेरे खाने भूख के हमारे सर में दर्द होने लगा था, क्योंकि ब्राउन ब्रेड के स्लाइस मैंने सुबह के खाए हुए थे और कुछ भी दिन में नहीं खाया था बिल्कुल भी खाना, और ना मैं खाती हूँ दोपहर में। हम लोग कोई भी बल्कि नहीं खा रहे होते समोसे और ये सारी चीज़ें, ये लोग मंगवा लेते हैं, लेकिन आजकल तो मैं वो भी नहीं खा रही हूँ, बिल्कुल भी आ ही नहीं रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं खा रही हूँ। मज़ेदार सालन बनाया ना, बहुत दिनों बाद बनाया मैंने भिंडी गोश्त, वो भी चिकन में। मैं खाऊंगी अपने चावल के साथ में। और भूख की वजह से ना मेरे तो सर में दर्द होना शुरू हो गया था। तो निकालो। तो आप लोग खाना खा लें तो मुझे बुला लिएगा दस्तरखान खाने के लिए, सही है? तो वही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया है। अभी थोड़ा सा टाइम है टीवी देखने का, तो वही टीवी देखेंगे। और खाना खाने के बाद टीवी देखने का भी एक कुछ अपना ही मज़ा है। आजकल मैं वॉक करती हूँ, मैं लेटती बैठती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बैठ जाऊँ उसके बाद वॉक करूँगी। कल मैंने इतनी एक्सरसाइज की थी कि मेरी जो है ना टांगे शरीर वाली दुख रही हैं, इतनी तकलीफ हो रही है, टांगे दुख रही हैं, इसलिए आज जो है ना एक्सरसाइज भी नहीं की। टांगे ऐसी लग रहा है अकड़ रही हैं। और आयत ने खाना नहीं खाया, हमारे साथ बुलाते रह गए कि आया शोरबा खा लो, सालन खा लो। पहले तो ये शोरबा खा लिया करती थी सालन रोटी के साथ में, अब नहीं खाती, पता नहीं क्यों, अपने बस इसने बिरयानी ही। तो ये आ गई है मेरी मज़ेदार सी चाय। तो बस यहाँ मैंने बनाई है रात की चाय, और यहाँ पर मैं सोकर उठ चुकी थी, 1 से 1.5 घंटे सोकर उठ चुकी थी, क्योंकि आजकल हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग लाइट चली जाती है, तो इसलिए बस मेरी आँख खुल जाती है। अगर एक दफ़ा जनरेटर चलने में टाइम लगता है, और जनरेटर आजकल हमारा ख़राब हुआ है। तो बस यहाँ पर इमरान हम लोग पहले टीवी देख रहे थे, फिर मैंने कहा उठूँ चाय बनाऊँ, चाय से थोड़ा सा सर में दर्द ठीक हो जाएगा, फिर चाय बनाई मैंने।
तो गाइस खाना हो गया है, मैं तो सो गई थी खाना खाने के बाद और 2 घंटे सोकर उठी हूँ और अब उठी हूँ। ईशा की नमाज भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, बस अब ईशा की नमाज पढ़ूंगी, वज़ू करके आ रही हूँ। बस मैंने कहा व्लॉग एंड कर दूँ, मेरा यही टाइम होता है व्लॉग एंड करने का। और नमाज भी मेरी ना सोने के चक्कर में आज रह गई, वरना मैं आजकल अजान होते के साथ ही पढ़ लेती हूँ। आया तो आवाज़ हल्की करें बेटा, आवाज़ हल्की करें गुड़िया, जल्दी से आवाज़ हल्की करें। शाबाश, देखा मेरी बेटी ने आवाज़ हल्की कर दी। हल्की करें बेटा, मोमो व्लॉग बना रही है ना, इसको पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ। जैसे मैं कैमरा लेकर आऊँगी ना तो फ़ौरन से आवाज़ हल्की कर देती है ये, अब इसको इतनी समझ आ गई है। बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। यार व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरी वीडियोस पर, प्लीज़ आप लोग अब वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं मेरे ब्लॉग कैसे लगे, मतलब और क्या बनाऊँ ब्लॉग ये भी बताइए। बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करते आगे, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दुआओं में याद रखिएगा, कल सुबह मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।